देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है। माँ भगवती की पूजा के लिए ये 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों माँ दुर्गा इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। माँ दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप अलग है। उसकी अपनी एक विशेषता है, उसकी अपनी अलग एक कथा है। माँ की महिमा अनंत है। तो चलिए इस नवरात्रि में माँ के इन स्वरूपों की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी है माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है यानी कि बैल है, इसलिए इन्हें देवी वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की बेटी थी, तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने उस यज्ञ में सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु उस यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। देवी सती ने अपनी यह इच्छा भगवान शंकर जी के सामने प्रकट की। शंकर जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, परंतु उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। इस बात को सुनकर माता सती सहमत नहीं हुई। पिता का यज्ञ देखने की उन्हें तीव्र इच्छा होने लगी। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनसे कोई भी आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग उन्हें देखकर इधर उधर मुंह फेर रहे हैं। केवल उनकी माँ है जिन्होंने उन्हें स्नेह से गले लगाया। उनकी बहनें व्यंग्य कर रही थीं। उनकी बातों में उपहास के भाव थे। अपने परिजनों के उपहास और अनादर व्यवहार को देखकर देवी के मन में बहुत क्लेश हुआ। वे अत्यंत दुख में डूब गईं। उन्होंने देखा कि वहां भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव भरा हुआ था। उनके पिता दक्ष ने भगवान का अपमान करते हुए बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे। भगवान शंकर का यह अपमान देखकर देवी सती का हृदय अत्यंत ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि मुझे भगवान शंकर की बात माननी चाहिए थी। वे अपने पति का यह अपमान और तिरस्कार को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस असहनीय दुखद घटना से व्यथित होकर भगवान शंकर अत्यंत क्रोध से भर गए और अपने गणों के द्वारा दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ का संपूर्ण विध्वंस करा दिया। इन्हीं सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस बार वह शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। शैलपुत्री के अतिरिक्त इनके पार्वती, हेमवती भी नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वो शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। पहले दिन इनकी उपासना बड़ी ही श्रद्धा और भक्तिभाव से की जाती है। इस दिन की उपासना में साधक का मन मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। देवी की उपासना करने से
भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता दी।